हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। और आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान सीटी 2023 के बारे में। एग्ज़ाम कंप्लीट आपका यहाँ पर हो चुका है और अब बारी है यहाँ पर आपके कितने मार्क्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर शेयर करना, ठीक है। उससे हमें यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। हालांकि आपको पता है कि एग्ज़ाम कंप्लीट हुए आपके यहाँ पर जो है 7 तारीख को और 8 तारीख को पेपर आपका हो चुका था, ठीक है। तो अब हमें मेरे पास में यहाँ पर जो अभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो मैं भी यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग मैंने यहाँ पर पढ़ाई थी पहले, ठीक है। तो वहाँ से उन कोचिंगों से मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पर जाने थे। और अनएकेडमी मैंने आरपीएससी कैटेगरी के अंदर मैं भी एजुकेटर भी हूँ, तो वहाँ से भी मेरे पास कुछ स्टूडेंट का डेटा आया। तो एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पर क्या रहा स्टूडेंट का और कितने मार्क्स अभी उनके आ रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात इस बार ये भी है, अच्छी बात कहो चाहे आपके लिए नेगेटिव कहो, ठीक है। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके तुक्के ज़्यादा सही हो जाते हैं कई बार, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके तुक्के कम सही होते हैं, तो इसका भी यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। आपका लक पर डिपेंड करता है कि आपने सही कितने किए, उसके बाद तुक्के जो लगाए वो तुक्के में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जो है बताने वाले हैं, ताकि आपको ये श्योर हो जाए कि आप लोग की जो प्री है वो निकल जाए, मतलब आपका सीटी निकल जाए। फिर आप लोग जो भी आपकी वैकेंसी निकलेगी, ठीक है, 15 गुना पास करेंगे तो उसमें आप लोग आराम से बैठ पाओ यहाँ पर, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली भर्तियों की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलते रहे। उससे पहले मैंने एक आरएस की वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, और भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, तो लगभग कट ऑफ जो है इसी के अराउंड रही थी, तो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि आपका जो नॉलेशन है वो होगा या नहीं होगा, और तुक्के लगाने वाले भी हो गए पास, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि भाई किस्मत अच्छी रही तो आप तुक्के लगाकर ही पास हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपने सारे तुक्के लगाए, कुछ क्वेश्चन तो आपको आते भी होंगे यहाँ पर। देखिए, आपके इसमें टोटल जो क्वेश्चन थे आपके वो थे 150 थे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। टोटल मार्क्स आपके 300 थे और पेपर आपका 4 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ था आपका, ठीक है। और इसमें नॉलेशन होगा ही नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि पेपर आपका 4 शिफ्टों में हुआ है। और कुछ शिफ्टें जो हैं यहाँ पर वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की भी रही हैं, ठीक है, कंपेयर देन अदर शिफ्ट यहाँ पर। तो 4 शिफ्टों में से एक शिफ्ट बता रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट कि जो सेकंड शिफ्ट थी आपकी वो थोड़ी सी टफ थी 4 शिफ्टों में से आपकी यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वेटेज की, तो देखिए 15 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग के थे, और मैथ रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी आसान थी, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग क्या को मतलब आप ये मान सकते हैं कि मैथ में एक या दो क्वेश्चन ही होंगे जो शायद आप लोग नहीं कर पाए गलती से, बाकी ऐसा कुछ था नहीं मैथ में, ठीक है। रीजनिंग बड़ी आसान थी, तो 15 क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते थे और 15 क्वेश्चन करने का मतलब सीधे सीधे आपके 30 नंबर, ठीक है। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे, वो भी काफ़ी आसान थे अगर आपकी इंग्लिश पढ़ी हुई है तो। 10 क्वेश्चन हिंदी के थे, ठीक है। तो 15 10 25 और 10 कितने हो गए 35। तो ये क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़े से अच्छे, मतलब आप इनमें नंबर अच्छे कह सकते थे यहाँ पर, ठीक है। बाकी जिसकी राजस्थान जी के, इंडियन जी की काफ़ी अच्छी है, वो तो स्कोर करेगा करेगा, डेफिनेटली करेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, क्योंकि मैं मैथ्स और रीजनिंग का ही टीचर हूँ यहाँ पर। मैथ्स ही पढ़ाता हूँ जनरली, बाकी रीजनिंग भी मैं कभी भी यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए एक बार, तो अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एवरेज स्कोर की। देखिए पहले क्वेश्चन बात करते हैं, तो आपके 150 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके कितने स्टूडेंट के अटैम्प्ट रहे हैं, ठीक है। उस बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप जनरल में हैं यहाँ पर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके जो क्वेश्चन है 80 से 85 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको फिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी इसमें ये डिपेंड करता है कि किसी स्टूडेंट के कितने तुक्के सही हुए हैं। अभी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि फिक्स कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती तो फिर भैया मतलब बहुत सारे स्टूडेंट नीचे आ जाते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसमें किस्मत भी काम करेगी, ये आपको पता ही है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जनरल की बात करते हैं, तो अगर आपके 80 से 85 क्वेश्चन अभी सही हो रहे हैं आपके, आप लोगों ने आंसर की मिला ली होगी, आंसर की ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने मिला ली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपके क्वेश्चन 80 से 85 सही हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको मतलब टेंशन फ्री हो जाना है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा सीईटी के अंदर। तो आपका ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी के अंदर अगर आपके 78 से 82 क्वेश्चन अगर आपके यहाँ पर करेक्ट हो पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अब आपको बहुत सारे स्टूडेंट, अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि 80 to 85 क्वेश्चन, यानी कि अगर हम इसको मार्क्स में कैलकुलेट करोगे तो मात्र आपके 160 क्वेश्चन से आपके 170 मार्क्स आपके, ठीक है। यानी कि इतने मार्क्स अगर आप ले आते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन श्योर है जनरल के अंदर। 300 नंबर का है, लगभग 50+ परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा।
आपने वीडियो का एग्ज़ाम दिया होगा तो वहाँ पर मात्र 50% के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो गया था प्री के अंदर। ठीक है, तो ये तो सीईटी है, तो कभी भी आप लोग ये मत सोचना कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, कट ऑफ हाई इस बार नहीं जाएगी, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि सीईटी के अंदर एक वैकेंसी तो आएगी नहीं आपकी। ठीक है, मल्टीपल वैकेंसी आपकी इसके अंदर आएंगी, तो आप लोग घबराए नहीं, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी इसकी आपकी। ओबीसी की बात करते हैं तो 78 से 82 क्वेश्चन, इसका मतलब आपका कितना हो गया यहाँ पर। ठीक है, मतलब हो गया आपका, देखो 75 150 हो गया, यानी कि 156। ठीक है, 156 मार्क्स से लेकर के आपके यहाँ पर कितने हो गए, 164। ठीक है, इसके बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप लोग ओबीसी कैटेगरी से आप लोग आराम से सीईटी निकाल लोगे। एससी कैटेगरी की आपके 73 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं लगभग। और ये देखो, ये आपका जो सेकंड वाला जो है ना आपका, ये आपका मैक्सिमम क्राइटेरिया है, ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, इसके अंडर आपकी कट ऑफ रहनी है, इससे ज़्यादा आप कट ऑफ नहीं जाएगी आपकी। ठीक है, तो 73 से 77 की बात करते हैं तो लगभग आपका ये हो गया 146 से लेकर के, ठीक है, 174 तक, सॉरी 154 मार्क्स तक। ठीक है, अगर एसटी की बात करते हैं तो 70 से 75 क्वेश्चन हो गया आपके यहाँ पर, यानी कि वही आपके यहाँ पर 140 से लेकर के 150 मार्क्स तक। इधर ये वाले क्वेश्चंस हैं, इधर वाले आपके मार्क्स हैं, मैं आपको लिख देता हूँ वरना बाद में आप लोग कन्फ्यूज हो गए आप। ठीक है, वैसे आप लोगों ने सीईटी दिया है, पढ़ाई की है, तो इतना तो पता ही होगा कौन से मार्क्स होंगे, इसमें कौन से क्वेश्चन होंगे। एमबीसी की बात करते हैं तो 75 से 79 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 150। ठीक है, और ये कितना होगा आपका यहाँ पर 160 उनके एक क्वेश्चन कम कर देंगे यहाँ पर 158। ठीक है, मार्क्स आपके, तो ये आपका यहाँ पर रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा वेटेज मैंने बता दिया है। अगर आपके इसके बीच मार्क्स है तो डेफिनेटली आप लोग सेलेक्टेड हो सीईटी के अंदर। अगर हम बात करते हैं, देखो पेपर की बात करते हैं तो मैथ्स काफ़ी आसान थी, और इतनी आसान थी ना, क्योंकि ये देखो मेन बात क्या होता है कि आपको पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग पढ़ते किस टाइप से हो और सामने वाला आपको समझा किस टाइप से रहे, उसके मेथड्स कैसे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आए थे। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, देखिए मैथ्स का ही क्वेश्चन था यहाँ पर, और ठीक है, देखिए एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अब अलग अलग स्टूडेंट है, अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, तो अगर आप चाहोगे तो जैसे ही कोई वैकेंसी आएगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरी मैथ पढ़ा भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि अंकों का गुणनफल, देखिए आप लोग समझना एक बार, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए एक बार अंकों का, हालांकि वीडियो कट ऑफ के, लेकिन फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ। अंकों का गुणनफल 12 है। ठीक है, और अब इसने कहा है कि, एक मिनट, इसने कहा है कि संख्या में, अब आपके पास जो संख्या है, ठीक है, संख्या में 36 जोड़ दे, संख्या में 36 जोड़ दे तो संख्या के अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, संख्या के अंक जो है, ठीक है, डिजिट जो है वो क्या कर लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कि जो संख्या है वो क्या थी यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखो लैंग्वेज में आपको कितना बड़ा लग रहा होगा। ठीक है, अब इसके ऑप्शन भी मैं आपको एक बार दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से हम लोग सोल्व करेंगे, इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 43, बी ऑप्शन आपको दिया होता है यहाँ पर 34, सी ऑप्शन आपको दिया होता 62, और डी ऑप्शन आपको दिया होता 26। ठीक है, तो आप देखोगे संख्याओं का गुणनफल 12 है, संख्याओं में 36 जोड़ते हैं तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। अब इसको आप लोग बेसिक मान के करोगे तो आपको काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाएगा। ठीक है, बहुत सारे टीचर इसको ऐसे भी करवाते हैं, 10x + y से करवाते हैं, वो उसका बेसिक तरीका है, वो थोड़ा लेंथी जाएगा। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ाओगे, देखिए आप लोग, देखिए आपको यहाँ पर इसने कहा है कि संख्या में 36 जोड़ देंगे तो संख्या का जो नंबर है वो क्या होगा, आपस में उलट जाएगा। तो भाई इसमें 36 जोड़ दो, 36 जोड़ोगे तो इसमें कितना आएगा, देखो 6 और 3 9, और 4 और 3 कितना आएगा 7। क्या ये संख्या 43 का उल्टा है क्या, आप कहोगे सर नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें मैंने जैसे यहाँ पर 36 जोड़ा तो कितना आ गया, 6 और 4 10, ठीक है, 3 और 3 6 7, 70 बन गया, तो उल्टा है ही नहीं यहाँ पर। इसमें आप 36 जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 8 98 आएगा, ये भी इसका उल्टा नहीं है 62 का। अब 26 में आप लोग यहाँ पर 36 जोड़ोगे तो ये कितना बनेगा, देखिए एक बार, ये बनेगा आपका 3 2 5 6, क्या ये 62 बन रहा है क्या। और देखिए ये 26 था, और देखो ये
इसके जो अंक है वो पलटकर उल्टे हो गए हैं, यानी कि दहाई का अंक और इकाई का अंक जो है वो आपस में क्या हो गए, यहाँ पर इंटरचेंज हो गए हैं। तो 26 का बन गया आपका 62, ये हमारा आंसर था। ठीक, आपको ऐसे करना था। ठीक है, ये तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोग विद इन सेकंड आप लोग कर सकते थे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप लोग मैथ्स रीजनिंग में आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और देखिए एक क्वेश्चन देखो कितना आसान था। CIE SIC यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट डरते हैं। यहाँ पर मैं आपको फिर समझाता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन था यहाँ पर कि कितने वर्षों में, ठीक है, 80,000 रुपये, है ना, 80,000 रुपये 10% की, बहुत आसान पेपर था मैथ का। ठीक है, 10% की दर पर, ठीक है, और उसने बोला है हाफ ईयरली यानी कि अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर पर। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज से, ये अपना ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज है यहाँ पर, ये चक्रवृद्धि ब्याज से 9261, एक मिनट, ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मिश्र धन आपका ये हो गया। तो आपसे पूछा था कि टाइम कितना होगा, यानी कितने वर्ष में ऐसा होगा। तो भाई आप लोग खुद ही सोचिए। देखिए हमारे पास संख्या कितनी है, 80,000 रुपये। ठीक है, और बाद में जो इसमें ब्याज ऐड हुआ तो संख्या कितनी हो गई, 9261, ये होगी संख्या आपकी। तो क्या आपको एक बात इसमें पता लग रही है क्या, बताओ क्या पता लग रही है। ठीक है, बताइए फटाफट से। देखिए मुझे तो इसमें 80,000 है कि 8,000 है, एक बार चेक कर लो एक बार। ठीक है भाई, 80,000 सही है। यहाँ पर ये एक जीरो और लगा लो, तभी मुझे डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। अब आप खुद देखोगे कि एक जीरो से एक जीरो आपकी यहाँ पर कट जाएगी। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि 8,000 जो है वो क्यूब है किसी न किसी का। तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सर, ये तो 20 का क्यूब है। ठीक है, आपको ये भी दिख रहा होगा 9261 जो है, बताओ ये कितने का क्यूब है। आप कहोगे सर ये तो भाई 21 का ही क्यूब होगा, क्योंकि इसी के आसपास है, ज़्यादा तो है भी दूर नहीं है। ठीक है, और लास्ट में एक आ रहा है तो एक का क्यूब एक ही होता है, लास्ट में यानी डिजिट एक आएगा। और आपके पास देखो रेट तो 5% है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी बोला है ना कि जो अर्धवार्षिक दर है आपकी यहाँ पर, तो अर्धवार्षिक है तो रेट कितने लेंगे हम लोग यहाँ पर, 5% रेट लेंगे। ठीक है, इतना ही तो बोला आपको। लेकिन क्या इसका कोई मतलब है क्या, हमें मतलब ही नहीं है। हमें तो निकालना है टाइम। तो टाइम देखो जितनी पावर आई है ना वही हमारा टाइम है, यानी कि टाइम हमारा कितना आ गया, 3 साल। ठीक है, लेकिन ये तो कब होता, जब आपका वार्षिक होता। ये तो कब होता, वार्षिक होता। आपसे पूछा है यहाँ पर अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली के लिए। तो हाफ ईयरली कितना आएगा यहाँ पर, एक सही 1/2 साल। तो आपको देखिए ये तो मैंने आपको पूरा समझाया आपको एग्जाम में कैसे करना था, कि ये पावर ये जो है कट करके आपका पावर बनेगी कितना, ये क्यूब है ये भी क्यूब है, यानी कि पावर कितनी आ गई, 3। अगर वार्षिक होता तो 3 आंसर, अर्धवार्षिक है तो 1/1 सही 1/2 आंसर। ऐसा आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी होती है। तो ये तो मैंने आपको एक हिंट दिया है। बाकी अगर आपको कंप्लीट मैथ पढ़नी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट शेयर आप लोग खुद ही कर देना, आपकी इच्छा हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।